Hello children, class 10th. Welcome to my YouTube channel C Maths. कल जो मैंने आपको वीडियो में कराया था वो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कराए थे और उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. आई होप you have completed your homework up to question number 1 all parts. Today question number 2. Find the roots of the quadratic equation given in question 1. क्वेश्चन 1 में जो इक्वेशंस दी हुई हैं, क्वेश्चन 1 में जो चारों पार्ट्स दिए हुए हैं उनके रूट्स निकालिए. आंसर तो वही आएंगे x की वैल्यू, बट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपको इनको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया था. अब आप इसको इन्हीं पार्ट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 में बता चुकी हूँ क्योंकि मैंने वो एक्सरसाइज आपको पहले करवाई थी. ठीक है, तो वही क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द रूट्स ऑफ ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उनके रूट्स निकालिए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था एक्सरसाइज 4.4 में? रूट्स यानी कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब आप बोलेंगे कि ये दो रूट निकालने हैं, क्वाड्रेटिक के तो दो होंगे, तो यहाँ से दो वैल्यूज कैसे निकलेंगी? तो आप देखिए, एक बार प्लस का साइन है, एक बार माइनस का साइन है, यानी कि माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा जो है वो माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इस तरीके से आप इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकती हैं, एक बार प्लस का साइन लगा करके, एक बार माइनस का साइन लगा करके. ठीक है, अब ये ए बी सी क्या है? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म इन योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी? ए एक्स स्क्वायर जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. यही ए बी सी होते हैं. अब मैंने आपको पिछली बार ये भी बताया था कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जो अंदर वाले रूट के अंदर वाला हिस्सा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट. इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं एंड डिनोटेड बाय डी. ठीक है, इट इज यूजफुल टू डिसाइड दैट रूट्स आर रियल और नॉट. ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका काम क्या होता है? ये रूट्स के नेचर को बताता है. रूट्स के नेचर को बताता है, जैसे कि मैंने आपको 4.4 में बताया था. डिस्क्रिमिनेंट का क्या काम है? इट टेल्स अस द नेचर ऑफ द रूट. इट डिसाइड्स दैट रूट्स आर रियल और नॉट, रूट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है d की, तो रूट्स जो है वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे. ये मैंने आपको बताया है. d की वैल्यू अगर 0 है, 0 के बराबर आई है d की वैल्यू, तो रूट्स तो हैं रियल तो होंगे ही होंगे, साथ में इक्वल भी होंगे. अगर डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होंगे. इसका मतलब वो रूट्स इमेजिनरी हैं, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे उनको. ठीक है, तो हमें तो रूट्स तभी निकालने हैं जब रूट्स रियल होंगे, फर्स्ट या सेकंड कंडीशन में. थर्ड कंडीशन में तो हमारा सवाल नॉट रियल लिख करके ख़त्म हो जाता है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यही इक्वेशन थी उसमें. अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे. क्वाड्रेटिक फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है मैंने, माइनस बी
तो बी के स्पेस पर आ गया -7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4 ए और सी। मैंने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, इससे निकाल करके। और नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है। इसको हमने सॉल्व किया। -7 विल बिकम +7 प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर 49, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 49 में से 24 गए 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। क्लियर। अब हमें इसको साइन को अलग अलग करना है। एक बार 7 + 5/4 लिखना है, दूसरी बार 7 - 5/4 लिखना है। 7 + 5/4 मतलब 12/4, आंसर आ गया 3 काट करके, 4 3 जा 12। 7 - 5 में 7 में से 5 घटा करके आया 2, 2/4 को काट करके 1/2। तो ये 2 रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट उठाइए और आपको आंसर यही मिलेगा। वो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया था, ये हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे हैं, ठीक है। और हम इसको मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी। तो जो मेथड कहा जाए वही मेथड आपको यूज करना है। नाउ इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में रकम है 2x² + x - 4 = 0। सबसे पहले ए बी सी निकालिए। ए की वैल्यू यहाँ 2 है क्योंकि x² के कोफिशिएंट को हम ए कहते हैं। बी की वैल्यू 1 है क्योंकि x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स 1। एंड सी की वैल्यू -4। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, उसमें सारी वैल्यूज पुट अप कर दी और इसको इस तरीके से -1 प्लस माइनस रूट 32 + 1। ये देखो बेटा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ये माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस का 32 आ। अब 32 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 33 सॉरी, 32 को 1 में जोड़कर 33 आया। 33 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसको हम एज इट इज ही रहने देंगे। एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन बीच में लेकर के ये 2 रूट्स आ गए हमारे, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, इट्स थर्ड पार्ट इज 4x² + 4√3x + 3 = 0। यहाँ पर a की वैल्यू 4 नजर आ रही है, b की वैल्यू 4√3 नजर आ रही है, c की वैल्यू 3 नजर आ रही है ना। मैंने a b और c लिख दिया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, -b तो माइनस और ये रकम प्लस माइनस रूट b² 4√3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 4 और c की जगह 3, नीचे 2a होता है, 2 इंटू ए। इसको मैंने सॉल्व किया। बार वाला तो 4√3 एज इट इज है, प्लस माइनस। अब ये 48 कैसे बन गया बेटा? 4 का स्क्वायर मतलब 4√3 को 4√3 से गुणा करना है, तो 4 चौक तो 16 हो गया। अब √3 को √3 करेंगे तो 3 आएगा, और 16 को 3 से गुणा किया तो 48 आ गया। 16 3 48, इन तीनों को गुणा किया तो ये भी 48 आ गया। 48 - 48 0, यानी कि जो रूट के अंदर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है। और डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तो दोनों रूट्स इक्वल आते हैं, बराबर। तो हमारी वैल्यू आ गई -4√3/8, काट करके आ गया -√3/2। तो x की दोनों वैल्यूज यही होंगी, -√3/2 -√3/2, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर 0 है इसलिए। नाउ फोर्थ पार्ट में ये रकम लिखी है। a की वैल्यू ध्यान से देखिए 2 है, b की वैल्यू कुछ दिखाई नहीं दे रहा 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, c की वैल्यू 4 है। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लगा दिया। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई है, -31। और मैंने आपको कहा था d की वैल्यू अगर <0 है तो रूट्स रियल नहीं होंगे। ये d तो है जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो रूट के अंदर होता है, रूट के अंदर वाले को डिस्क्रिमिनेंट d तो कहते हैं। और d की वैल्यू -31 है, 0 से छोटी है।
d इज लेस देन 0, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसके रूट हो ही नहीं सकते हैं, तो इसको हम इतना ही छोड़ देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये रकम दी हुई है, वो कह रहे हैं कि इसके रूट्स ढूंढिए। वो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। तो मुझे तो मिडिल टर्म सबसे इजी लगता है, इसलिए मैं इसको फटाफट मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेती हूँ बाय टेकिंग एलसीएम। पहले हमने इसका एलसीएम लिया, ये एक्स स्क्वायर बन गया, ये -1 इज इक्वल टू 3, एक्स उधर जाकर के 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3x बन गया। 3x को जब इधर लाए बीच में लाना है, क्योंकि इसको सीक्वेंस में लिखना भी ज़रूरी होता है। सबसे पहले स्क्वायर, फिर बिना स्क्वायर वाली, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हम इसको, ये हमारी इक्वेशन बन गई। आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से इस तरीके से, और नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको सिखा रखा है, उससे x की 2 वैल्यू निकालिए और सवाल को कंप्लीट करिए। 3 का सेकंड पार्ट में आपको ये रकम दी हुई है, और इस रकम में देखो बटे की रकम है तो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। इसके एलसीएम में दोनों आ गए, x+4 भी आ गया, x-7 भी आ गया। तो x-7 इसको गुणा कर देगा ऊपर वाले 1 को, x-7 माइनस ये वाला माइनस यहाँ है, और ये 1 जो है इस x+4 को गुणा करेगा, तो ब्रैकेट में ले लिया मैंने उसको 11/30। अब मैंने इसकी ब्रैकेट खोली तो ये x-7 -x-4, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर वाले साइन बदल गए, x से +x -x कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू दिस, और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। x को x स्क्वायर, x से किया x स्क्वायर, x को 4 से किया 4x, -7 को x से किया -7x, -7 को 4 से किया -28। ठीक है, अब ऊपर क्या आया, माइनस का 11, और नीचे ये रकम आ गई x स्क्वायर, 4x -7x माइनस का 3x बच गया, -28, 11/30। अब आप ध्यान से देखिए, इसका न्यूमरेटर भी 11 है, इधर का न्यूमरेटर -11 है, तो ये 11 इस -11 को -1 पर काट देगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 गुना 30, -30 बन गया, और 1 गुणा में ये सारी चीज ये एज इट इज आ जाएगी। अब -30 को आगे ले आए, +30 हो गया। इसको और सॉल्व कर दिया तो ये बन गया x स्क्वायर -3x प्लस का 2, क्योंकि माइनस का 28 प्लस का 30, तो प्लस का 2 बचेगा। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और x की 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आज का आपका होमवर्क इतना ही है। यू हैव टू complete question number 2 and 3 in your homework register.